ओम शांति। आज 16 जुलाई 2024 है। हर रोज़ बाबा हमें मुरली के अंदर ज्ञान के मोती देते हैं और हम आत्माएं होली हंस बनकर उन ज्ञान के मोतियों को चुग करके अपने जीवन को श्रृंगार करती हैं। तो ऐसे ही होली हंसों के प्रति आज बाबा के अव्यक्त इशारों के अंदर भी इसी गुण के द्वारा उपकारी बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। परोपकार की भावना रख, हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। परोपकार करने के लिए हमारे अंदर दो भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। एक है शुभ भावना कि वो परिवर्तन होगा, और दूसरा है सहयोग देने की भावना कि उसको परिवर्तन करने के लिए मुझे भी कुछ करना है। ये दो भावनाओं के सिवा परोपकारी हम बन नहीं सकते। कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी ये सोचने लगती हैं, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। ब्राह्मणों के वचनों का भक्ति मार्ग में कितना गायन है। ब्राह्मणों का दिया हुआ वरदान और ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप कैसे जीवन भर साथ चलता है, इसकी कितनी कहानियाँ शास्त्रों में भरी हुई हैं। तो वो कौन से ब्राह्मण थे और कैसे वरदान देते थे और कैसे श्राप देते थे। तो जो दिखाते हैं नामधारी ब्राह्मण पानी छिड़क करके वरदान या श्राप देते थे, वो तो केवल दिखाने मात्र है। वास्तव में ये ज्ञान जल हमारे पास है। इस ज्ञान जल को धारण करके हम जब दूसरी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं, वही उसके लिए वरदान हो जाता है। और अगर ये शुभ भावना हम ना रखें और मन से ये बोल निकले कि ये तो कभी बदलने ही नहीं वाला, तो एक प्रकार से हम उस आत्मा को अपनी मनसा से श्रापित कर रहे हैं कि जैसे हो वैसे ही रहोगे, जैसे संस्कार हैं आसुरी डिफेक्टेड वैसे ही रहेंगे। तो ये कार्य हम ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ऐसा सोचने वाला ब्राह्मण ही नहीं कहला सकता। तो बाबा ने आज हमें जो स्वमान याद दिलाया है वो है मैं होली हंस हूँ। होली हंस अर्थात हर एक के अंदर गुण देखना, दूसरों में गुण देखना ही हमारे अंदर उसके प्रति शुभ भावना जागृत करता है, और शुभ भावना से ही सहयोग की कामना होती है। बाबा कैसे हर एक के अंदर गुण देख लेते हैं। बाबा बिच्छू में भी गुण देख लेते हैं कि वो भी डंक वहीं मारता है जहाँ उसको चीज़ मुलायम लगती है। बाबा चूहे में भी गुण देख लेते हैं कि कितना सफाई से बिना किसी को पता चले कैसे काट लेता है। बाबा भ्रमरी में भी गुण देख लेते हैं, सर्प में भी गुण देख लेते हैं, ऐसे जीव में भी बाबा गुण देख लेते हैं। तो मनुष्यों के, हम आत्माओं के तो कितने गुण बाबा ने देखे हैं, तभी बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया। बाबा कहते हैं लास्ट दाना भी जो होगा माला का, उसके अंदर भी विशेषता है कि उसने भगवान को पहचाना, दिल से भगवान को पुकारा, स्वीकारा, मेरा बाबा कहा। तो हम माला के किसी भी दाने को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं जब बाबा एक्सेप्ट कर रहा है। बाबा जितना परफेक्ट है फिर भी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और उसे परिवर्तित कर रहा है, तो बाबा से ज़्यादा परफेक्ट तो हम कोई नहीं है। तो हमें किसने अधिकार दिया दूसरी आत्मा को रिजेक्ट करने का। इसीलिए जैसे बाबा हर आत्मा के गुण ही देखता है, उन्हें मीठा ही बोलता है, ऐसे ही हम भी होली हंस बने, सबके गुणों को ही देखें, उन गुणों के आधार पर उनके प्रति शुभ भावना रखें, और यही शुभ भावना सहयोग में परिवर्तन होगी और तभी हम परोपकारी कहलाएंगे। ओम शांति।